अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की जानिब से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। तो आज की वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ आगाह करूंगा आप लोगों ने ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन से आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, क्या बज़रिया डाक भी अप्लाई हो जाएगा। इश्तिहार ऑलरेडी आपके साथ मैंने 2-3 दिन पहले शेयर कर दिया था, इसलिए आप लोगों को सिर्फ आज ऑनलाइन का तरीका समझाने जा रहा हूँ। डियर फ्रेंड, जो स्केल 1-2 है, मतलब लेबर या कुक वगैरह है, उनका जो चलान फॉर्म नहीं होगा, उन्होंने फ़ीस नहीं जमा करानी। स्केल 3 से स्केल 15 तक जो अप्लाई करेंगे उन्होंने अपनी फ़ीस ज़रूरी जमा करानी है। यहाँ पे आप लोग अपनी डिटेल दे सकते हैं। एस्क्री बैंक और सिलेक्ट बैंक और जो है आप लोगों का UBL बैंक, आप लोग यहाँ पे अपना चलान फार्म जमा करा सकते हैं। और चलान फार्म का ये आप डिटेल देख सकते हैं, ये ऊपर इंटर रोल नंबर मांग रहे हैं। इसका आपको लास्ट पे जाके बताता हूँ। जब रोल नंबर आ जाएगा तो आप लोगों को लास्ट पे यहाँ पे आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई रेड वाले को क्लिक करना है, तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने नीचे जो ग्रीन कलर का स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। स्टेप 5 है। पहला स्टेप में आप लोगों ने करना क्या है जी डियर फ्रेंड, आप लोग स्क्रीन पे देख के सबसे पहले आप लोगों ने CNSC नंबर, ID कार्ड नंबर जो आपका लिखा हुआ है उसको दुरुस्त एंटर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और सुकून से आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है विदाउट डैशेज। और याद रहे कि आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई मोबाइल पे हो जाएगा। फिर नीचे आप लोगों ने प्रोविंसेस सेलेक्ट करना है, कौन से सूबे से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं पंजाब, और फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। आगे आप लोगों ने मेल फीमेल है जो भी हैं, आगे मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, कौन की कैटेगरी अगर नॉन मुस्लिम है तो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। आगे आप लोगों को डिसेबिलिटी कोई है तो आप लोग येस या नो पे क्लिक कर दें। तो आगे वेरिफिकेशन कोड आप लोगों ने दुरुस्त इंटर करना है, जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है, पहले कैपिटल लेटर है फिर स्मॉल है, तो आपके पास मुख्तलिफ ये कोड आएगा। आप लोगों के पास इस तरह का लिखा होगा, आप लोगों ने वहीं से देख के एंटर कर लेना। आगे नीचे जी आप लोगों ने ये चीज़ आप देख लेनी है। यहाँ पे आप लोगों ने अब कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट इंटरफेरेंस आएगा। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, स्टेप 2 आ चुका है। स्टेप 2 में जी कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ जो है अप्लाइड पोस्ट आपने लिखनी है, कौन सी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पे सब पोस्टों की डिटेल मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दी। यहाँ पे मैंने अपर डिवीजन कलर UDC को सेलेक्ट कर लिया है। आगे जी नीचे आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ 2 तरह की, किसी की ID कार्ड के ऊपर मुख्तलिफ लिखी होती है और सनद के ऊपर मुख्तलिफ लिखी होती है। तो आप लोगों ने वो लिखनी है जो आपकी मैट्रिक की सनद के ऊपर लिखी होती है। यहाँ पे याद रखें कि आप लोगों ने एक तो इसको बहुत सुकून से फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, CNSC नंबर और आप लोगों का फ़ोन नंबर। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप जल्दबाजी किसी सूरत भी नहीं कर सकते, नहीं तो आप लोगों का अप्लाई ही नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, कौन सी डेट है, फिर आप लोगों ने मंथ लिखना है, कौन सा महीना है, और फिर आ जाते हैं आप लोगों का जो ईयर है, जिस तरह आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को मैंने दिखाया। अगर आप लोगों के फादर या हस्बैंड डाइड ड्यूरिंग सर्विस तो डेड हो गए हैं तो आप लोगों ने वहाँ पे लिख देना है यस नो। तो आगे आप लोगों को ये आप लोगों कास्ट के बारे में कमेंटिटी ये आप देख सकते हैं। आगे अगर आप लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप लोगों ने यस पे क्लिक करना है। और याद रहे गवर्नमेंट सर्वेंट आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा आप कहाँ से रिटायर्ड है, आर्मी से, एयरफोर्स से, तो वो भी आप लोगों ने डिटेल देकर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आगे आ जाता है स्टेप 3। स्टेप 3 को आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है। 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा स्टेप भी आसान है, इसमें कोई चीज़ नहीं है ख़ास अपलोड करनी, लेकिन थोड़ी सी जो है इम्पोर्टेंट है। 300 KB आप लोगों ने पिक्चर अपलोड करनी है। अगर आप लोगों से 300 KB संभाल नहीं हो रही, अपलोड नहीं हो रही, आप लोगों ने कमेंट में आंसर करना है। वहाँ पे आप लोगों को मैं लिंक दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग जो ही उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप लोग पिक्चर अपनी डालेंगे, तो आप जितने साइज़ की करना चाहते हैं वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने अपना नेम और अपने फादर का नेम नीचे एंटर करना है। और ये एंटर जो करना है आप लोगों ने अपनी सनद के मुताबिक, मैट्रिक की सनद को देख के आप लोगों ने अपना फिलिंग करनी है। आगे आप लोगों ने प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। कोशिश करें आप लोग वो एड्रेस रखें जहाँ तक आप लोगों की अप्रोच हो, दोनों एड्रेस वो सेम रखें तो आप लोगों के लिए बेहतर है। यहाँ पे एड्रेस लिखना है, थोड़ा सा इंतज़ार करें। एड्रेस में जी करना क्या है कि आप लोगों ने विलेज पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, और फिर आप लोगों ने अपनी तहसील, और आगे आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। जिस तरह विलेज पोस्ट ऑफिस आप लोग लिख सकते हैं रावलपिंडी, और वही मतलब डिवीज़न है तो आप लोग वो अपनी डिटेल दे सकते हैं। और यहीं पे आप लोगों ने कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके वहीं पे नीचे पेस्ट कर दें।
یہ چیز آپ لوگوں کی پیسٹ ہونے کے بعد پھر آپ لوگوں نے سیل نمبر، اپنے 2 فون نمبر علیحدہ علیحدہ لکھیں، وہ لکھیں جو آپ لوگوں کے آن ہو، اور کوشش کریں ایک اپنا لکھ لیں، ایک اپنے والد صاحب کا یا اپنے بڑے بھائی کا وہ فون نمبر لکھ لیں، تو وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ دونوں میں سیم نہ لکھیں، دونوں میں آپ جو علیحدہ علیحدہ لکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کا نمبر گم ہو جائے یا بند ہو جائے، تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی سلپ میں پرابلم نہ بنے اور آپ کو سلپ جلدی وصول ہو جائے۔ آگے نیچے آپ لوگوں نے ایگزامینیشن سینٹر سلیکٹ کر لینا ہے، کہاں پہ آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ مختلف 8 سے 10 سینٹر دیے ہیں، کوئی بھی آپ لوگ ایک سینٹر چوز کر کے نیکسٹ پہ کلک کر دینے۔ یہاں پہ جی 4 سٹیپ ہمارے ہو چکے ہیں کمپلیٹ۔ 5واں سٹیپ آ جاتا ہے جی آپ لوگوں نے ڈگریاں کون سی حاصل کی رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگ میں نے انٹرمیڈیٹ کی بیس پہ اپلائی کرے، تو انٹرمیڈیٹ میں یہاں پہ میں UDC جو انٹر کی بیس پہ ہو رہا ہے، تو انٹر میں یہ پوچھ رہا ہے میجر سبجیکٹ آپ کے کون سے۔ انٹر میں آپ FSC کی ہے جس لڑکے نے، تو اس کا FSC کے مطابق میں بتا رہا ہوں، یہ ویسے سمپل اپلائی ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس میں میتھمیٹکس آ جاتا ہے، کیمسٹری آ جاتا ہے، فزکس، یہ 3 FSC میں مین سبجیکٹ ہوتا ہے۔ یہ مین سبجیکٹ پوچھ رہا تھا۔ یہ انٹر کیا، اور انٹر کرنے کے بعد پھر اس نے مانگا ہے کہ آپ لوگوں کی اوبٹینڈ مارکس، مطلب کہ آپ لوگوں نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں 11ویں کلاس میں، آپ کے ٹوٹل کتنے مارکس تھے۔ وہاں پہ میں نے مارکس انٹر کیے ہیں، پھر آگے بول رہا ہے کہ ٹوٹل اوور آل میں سے کتنے آپ نے حاصل کیے ہیں، وہ آپ لوگوں نے اوور آل لکھنے۔ پھر آگے یہ میں پوچھ رہا ہے کہ آپ نے بورڈ انسٹیٹیوٹ کا نام لکھیں، یہاں سے آپ لوگوں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ لکھنے کے بعد پھر تھوڑا سا انتظار کریں، راول پنڈی بورڈ کا جی میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ، یہ انٹر کر رہے ہیں۔ انٹر کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا آپ لوگوں نے یہاں پہ ویٹ کرنا ہے، یہاں پہ تھوڑی سی آگے یہاں پہ آپ لوگوں نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے۔ نیکسٹ پہ کلک کیا تو یہاں پہ ڈیئر فرینڈ یہ مانگ رہا ہے کہ یہ ایرر آیا ہے۔ ایرر جی کون سا ہے کہ اس نے آپ لوگوں نے میٹرک کی ڈیٹیل نہیں دی، تو ٹھیک ہے ہاں دوستو، اب ہم دوبارہ سے جاتے ہیں اوپر اور میٹرک کی ڈیٹیل انٹر کرتے ہیں۔ میٹرک کو کلک کیا، سائنس سبجیکٹ تھا ہمارا، اوبٹینڈ مارکس انٹر کیے 680، اور پھر ہم آگے وہی جو ہے ٹوٹل کتنے تھے اوور آل 1100 میں سے، اور پھر آگے جو ہے ہم نے انسٹیٹیوٹ بورڈ کون سے بورڈ سے ڈگری حاصل کی ہے وہ ہم نے ڈیٹیل دے دینی ہے۔ یاد رہے یہ آپ لوگ جب کام کر رہے ہوں تو آپ لوگ بالکل ایک تو سکون میں اور ایک تسلی بخش کام ہو۔ آگے آپ لوگوں نے نیکسٹ پہ کلک کر رہے ہیں۔ آگے جی 5واں اور آخری اپوائنٹمنٹ آپ کون سی جابس کے لیے رہی ہیں، اور یاد رہے کہ یہ ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں آپ سے۔ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اس پوسٹ کے لیے مانگ رہے ہیں ایکسپیرینس، تو آگے لکھا ہوگا تو تبھی ایکسپیرینس کا آپشن ہے، تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کی ڈیٹ ڈال کے اور 2 کر کے آگے یہاں تو پہلے آپ نے اپوائنٹمنٹ آرگنائزیشن، اور نیچے آپ لوگوں کے پاس اگر ایکسپیرینس ہو، ایکسپیرینس آپ لوگوں نے ایڈ کر کے نیکسٹ کو کلک کر دینا ہے۔ ڈیئر فرینڈ یہ تھا اپلائی کرنے کا طریقہ کار۔ یہاں پہ آپ لوگوں کا نیکسٹ کریں گے تو آپ لوگوں کا اپلائی ہو جائے گا، آپ لوگوں کی سلپ آئے گی جنریٹ، اور اب آپ لوگوں کا کوسچن ہوگا کہ اب ہم لوگ جو ہیں اس کا چلان فارم کس طرح جمع کرنا ہے۔ ڈیئر فرینڈ چلان فارم کے حوالے سے میں نے لاسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل بتا دی ہے چلان فارم کتنا ہوگا، لیکن مزید آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آگاہ کر دوں گا۔ لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر رول نمبر کر کے CNSE نمبر اور ویریفیکیشن کوڈ ڈال کے آپ لوگوں نے اپنے جو ہے چلان فارم بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ڈیئر فرینڈ آج میری طبیعت بھی بہت خراب رہی ہے اور کافی میں بیزی بھی ہوں اس وقت بھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں گا، یہ میں نے ضروری سمجھا۔ اور